हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर जो बच्चे बोथ ग्रुप में देखिए एग्जाम देने वाले हैं उन्हें किस तरीके से अपनी तैयारी रखनी है। और आपके पास देखिए 2.5 महीने का समय बचा हुआ है और इस 2.5 महीने के टाइम को किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है ताकि आप देखिए आसानी से अपने बोथ ग्रुप को क्लियर कर सके, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो देखिए आपके पास दोनों ही ग्रुप के अंदर 8 पेपर है टोटल मिलाकर, ठीक है जी। आपके 4 पेपर ग्रुप 1 में है, 4 पेपर आपके ग्रुप 2 के अंदर है। ग्रुप आपका जो 1 है उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए पेपर 5 जो आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का है, पेपर 6 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, पेपर 7 आपका टैक्सेशन का है, जिसके अंदर आपको 2 पार्ट मिलते हैं। देखिए एक डायरेक्ट टैक्स का और एक इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स के अंदर देखिए आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो यहाँ पर आपका जीएसटी और कस्टम है, जिसमें 35% वेटेज जीएसटी की है, 10% वेटेज आपकी कस्टम की है। इसी तरीके से यहाँ पर 50% वेटेज है देखिए आपकी इनकम टैक्स की, और इसके अंदर भी देखिए जो सबसे ज्यादा वेटेज है आपकी वो हेड्स ऑफ इनकम की है, ठीक है जी। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया वेटेज के वाइज, इनका ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को करिएगा। इसके बाद आपका जो पेपर 8 आता है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो देखिए आपके पास 2.5 महीने हैं, तो आपको करना क्या है, देखिए आपको सबसे पहले एक ग्रुप उठाना है, चाहे आप ग्रुप 1 उठाइए या ग्रुप 2 उठाइए, जो आपका पसंदीदा ग्रुप है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस 2.5 महीने के पीरियड के अंदर आपके पास कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या पेपर नहीं होना चाहिए जिसकी आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस देखनी है, मतलब आपने उसका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं किया है। ये जो रिवीजन स्ट्रैटेजी देखिए हम बात करने वाले हैं, ये उन बच्चों के लिए बेनिफिट आपको ज्यादा प्रोवाइड करेगी अगर आपने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि देखिए जो 2-2.5 महीने का टाइम पीरियड होता है, यही वो आपका टाइम पीरियड है जिसमें आप अच्छे से रिवीजन करके अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास अभी भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, ठीक है जी, जिनका आपको देखिए अभी प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट टाइम पढ़ना है, तो आपके लिए दिक्कत परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि आप प्रॉपरली रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम में क्या होता है कि चीजें रिकॉल नहीं होती हैं, फिर याद नहीं आती हैं और हम फिर आंसर को नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना देखिए जितना भी कोर्स है वो एक बार कंप्लीट कर लिया है, एक बार अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं, एक बार सब क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक जी। तो अब हम रिवीजन के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, कोई भी 2 पेपर एक साथ उठाने हैं, 2 पेपर्स एट अ टाइम। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है, आपने कहा कि सर मैं एक बिजनेस लॉ ले लेता हूं, ठीक है जी, और एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग ले लेता हूं, तो ठीक है, आप बिजनेस लॉ और कॉस्ट अकाउंटिंग इसको ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपने 2 पेपर सिलेक्ट किए, इन 2 पेपरों को एक दिन आपको पढ़ना है, और कम से कम देखिए आपको यहां पर 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई करनी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस पर एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है इस 2.5 महीने के अंदर। किसी भी दिन ये मन में मत लाइएगा कि चलिए आज नहीं करते हैं, आज या 8 घंटे की कर लेते हैं, नहीं। 10 से 12 घंटे आपने एक बार निश्चित कर लिया तो 10 से 12 घंटे, 12 का 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। 11 घंटे 59 मिनट भी नहीं करने, नहीं जी, पूरे हमें करने हैं, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आपने देखिए एक दिन में 2 पेपर पढ़ने हैं, ठीक जी। आपने अगर 10 से 12 घंटे लिया, मैं मान के चलता हूं कि चलिए 12 घंटे आप ले रहे हैं, या चलिए 10 घंटे ही ले लेते हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों पेपर को बराबर टाइम दे दीजिए, 5 घंटे 5 घंटे। अगर आपको लगता है कि थ्योरी आपकी स्ट्रांग है तो उस केस में आप थोड़ा सा टाइम जो है न्यूमेरिकल पार्ट पे ज्यादा दे सकते हैं, ताकि वहां पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रॉपरली कर सके। एक दिन में 2 पेपर उठाए आपने, और डेली बेसिस पर आपको देखिए अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डिटेल में हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, इस तरीके की स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, आप खुद बनाइएगा उसे। और इसके अंदर आपको देखना है कि सर मेरे पास देखिए सपोज आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ एंड एथिक्स देखा, तो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के अंदर सपोज आपने कहा कि एथिक्स, तो एथिक्स के अंदर मेरे ये 3 टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक मैं आज कंप्लीट करूंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करिए आपने कि सर मेरे को ये टॉपिक्स हैं जो आज कंप्लीट करने हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये मुझे कंप्लीट करना है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। छोटे छोटे टारगेट आपको डेली बेसिस पे देने हैं और उन टारगेट्स को डेली अचीव करना है। ये आपको एक मोटिवेशनल फैक्टर भी देगा कि हाँ मैं टाइमली अपनी स्टडीज कर रहा हूं। जब आप डे एंड पे देखोगे कि आपने जो आपका टारगेट था वो पूरा कर लिया, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आएगा। इस तरीके से देखिए एक सब्जेक्ट आपका थ्योरी, एक न्यूमेरिकल लेकर चलिए और आप इसको कंप्लीट करिए। 1 महीने के अंदर आपको देखिए अपना कोशिश करना है कि एक ग्रुप क्लियर कर लेना है, और इस 1 महीने के अंदर आपको कम से कम 3 रिवीजन देनी है। देखिए कम से कम 3 रिवीजन देनी है इस 1 महीने के अंदर, ठीक है जी, हर एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। और ध्यान रखिएगा जब आप देखिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप उसे हाथ से लिखकर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए
आपने एक महीने में यहाँ पर 3 रिवीजन दे दी है, ठीक है जी। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है दोनों ही ग्रुप के अंदर कि आपका कौन सा वो ऐसा पेपर है जो आपको एग्जामिशन दिलाने वाला है, क्योंकि बिना एग्जामिशन लिए आप देखिए ग्रुप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको जरूर देखिए दोनों ही ग्रुप के अंदर एक एक पेपर ऐसा बना लेना है जिसमें आप 60+ स्कोर करें। इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर किसी को टैक्स अच्छा लगता है वो टैक्स ले सकता है, किसी को लगता है कि नहीं मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत अच्छा है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले सकता है, किसी को लगता है मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छा है वो कॉस्ट अकाउंटिंग को ले सकता है। इसी तरीके से देखिए आपका ग्रुप 2 है और ग्रुप 2 के अंदर भी देखिए आपके पास 4 पेपर हैं। अब इन 4 पेपरों में भी आपको यही चीज करनी है, एक दिन में 2 पेपर उठाने हैं, ठीक है जी। आप कोई भी अपनी पसंद के 2 पेपर उठा लीजिए और उसको पढ़िए, अगले दिन फिर कोई 2 पेपर उठा लीजिए और उसको पढ़िए। ऑल्टरनेटिव बेसिस पर देखिए आप इस तरीके से चलेंगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो 2-2 पेपर आप देखिए एक दिन में लेंगे और इसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी को रखेंगे, डेली बेसिस पे टारगेट सेट करेंगे टॉपिक वाइज कि आज मुझे इतने टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं इसके अंदर, इतने टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर। इस तरीके से देखिए आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। इसके साथ साथ आप किस तरीके से अपनी रिवीजन को करोगे, तो इसके लिए कुछ कॉमन बातें देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा कि सर आपको देखिए सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट करते हैं, सपोज आपने जीएसटी उठाया, इनकम टैक्स उठाया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उठाई, आपको क्या करना है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको 2 से 3 बार रीड कर लीजिए। 2 to 3 टाइम्स आपको देखिए उसको रीड करना है, उसके बाद ही क्वेश्चंस करने हैं। बच्चे अक्सर क्या करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं क्वेश्चंस को करने में। इससे देखिए होता क्या है कि आपको कई बार कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं होगा, आप उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पा रहे होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि आपने वो कुछ टाइम पीरियड पहले पढ़ा था। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले आप 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट देखिए रिवाइज हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से देखिए क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लगेंगे। और जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो इस तरीके से करिएगा कि आप एग्जाम में लिख रहे हैं, प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाइए विद फॉर्मेटिंग क्वेश्चंस को करिए ताकि आप एग्जाम में भी उसी तरीके से प्रेजेंट करें और आपकी आदत बन जाए उस तरीके से। अब क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको जितने भी आपके स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन, एमसीक्यूज दिए गए हैं वो सारे बहुत अच्छे से करने हैं। इसके बाद देखिए आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस और आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। और जब आप ऐसा कर लेंगे और ये सारा जो आपका देखिए टाइम है 2 महीने का लगेगा इस चीज को करने में, इसके बाद आपको क्या करना है बचे हुए 15 दिनों के अंदर, उन 15 दिनों के अंदर आपको मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। क्यों मैं यहां पर 15 दिन रख रहा हूं उसके लिए देखिए बहुत जरूरी है कि आप उन 15 दिनों के अंदर, आखिरी के जो बिल्कुल 15 दिन है, यहां पर आप हर सब्जेक्ट के कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर देंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है जी। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि सर आपको पता लग पाएगा कि आप एक्चुअल में 3 घंटे के अंदर किस तरीके से लिख पा रहे हैं और आपके उस पेपर में जो भी गलतियां होती हैं, जो भी आपको फीडबैक मिलता है, आप उसको देखिए, ठीक करिए और उसके ऊपर काम करिए। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, टेस्ट पेपर देते ही नहीं है, जो कि बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, कभी भी ऐसा मत करिएगा। टेस्ट पेपर देते हैं लेकिन वही कॉमन मिस्टेक हर टेस्ट पेपर में कर रहे हैं। तो अगर आप कॉमन मिस्टेक ही कर रहे हैं तो फायदा क्या हुआ टेस्ट पेपर देने का अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। यही चीज मैंने बिल्कुल एंड में देखिए लिखी है कि आपको एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है जी। तो सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका कि सबसे पहले देखिए अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। एक बार देखिए जब आपने कोर्स कंप्लीट किया तो उसके साथ साथ आपको देखिए क्वेश्चन भी कर लेने हैं और अगले जो आपके 2.5 महीने बचते हैं एग्जाम से बिल्कुल पहले, उसमें आपको एक दिन में कोई भी 2 पेपर लेने हैं। उनका देखिए डेली बेसिस पे अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि ये टॉपिक्स हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, उन टॉपिक्स को करिए। करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है जी। थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों को हाथ से लिख के देखिएगा। सारे क्वेश्चन हाथ से करने की जरूरत नहीं है, ना ही लिख के देखने की जरूरत है, क्योंकि जब आपने पहली बार जब कॉन्सेप्ट क्लासेस देखी थी तो वहां पर आपने सारे क्वेश्चंस करे थे और उस टाइम पर ही आपको एक चीज आइडेंटिफाई कर लेनी है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन इजी है, ठीक है जी। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 1-2 पॉइंट है जो अच्छे हैं, बाकी सब एवरेज क्वेश्चन है, तो आपने सिर्फ उन 2 पॉइंट्स को देख लिया, बाकी क्वेश्चन तो आप देखिए सब क्वेश्चंस में देखते आ रहे हैं उसी तरीके की चीजें, तो आपको फिर पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो डिफिकल्ट और अच्छे क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और इसमें सबसे जरूरी चीज ये भी है जो मैंने आपको कहा कि एग्जामिशन आपको स्कोर करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका आसान है उसको आप रख लीजिएगा, जो अच्छा लगता है आपको उस पर काम करिएगा, क्योंकि आपको देखिए एग्जामिशन लाना बहुत जरूरी है। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा वो आपकी चॉइस के ऊपर है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, थ्योरी आपकी स्ट्रांग है या न्यूमेरिकल आपके अच्छे हैं, ये चीज आपको पता होगी। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए आपको देखिए अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर बताई गई चीजों को नोट करिए और अपनी तैयारी को करिए। थैंक यू सो मच।